नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो हम आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इसमें ये बताएंगे अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ का कौन सा ऐसा 14 ठो टॉपिक है जिससे आप पढ़ लेते हैं तो आपका 45 अंक यानी 45 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा, जो CBT 1 में 20 और CBT 2 में 25 क्वेश्चन मिलाकर पूछा जाता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एएलपी टेक्नीशियन दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम रहता है। और बात रहा मैथ का, तो मैथ का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। मात्र आपको 14 ठो टॉपिक पढ़ लेना है, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ऐसे जब पढ़ने चलिएगा तो आपको मालूम ही नहीं चल पाएगा कि मैथ में क्या पढ़े क्या छोड़े नहीं पढ़े। इसलिए जो बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, उतना पढ़ लीजिएगा और उतना पढ़ने के बाद हमको बता दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मैंने खुद इसी तरह से पढ़ा था टॉपिक वाइज, तब जाकर मेरा CBT 1 और CBT 2 दोनों में रिजल्ट हुआ था। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और कमेंट करके बताना है कि क्या इस तरह से टॉपिक वाइज सिलेबस पूरे आपका रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का बता दे कि नहीं बता दे। चलिए अब हम एक एक चीज़ करके आपको बताने जा रहे हैं और उसको डिफाइन भी करेंगे कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। पहला जो आपका टॉपिक है, जिस टॉपिक का आपका नाम है नंबर सिस्टम। क्या चीज़? नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपका बहुत कुछ आ जाएगा। बोडमास आएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, जोड़ घटाव गुना भाग, मतलब जो समझते होंगे वो सभी सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण नंबर सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, इसलिए नंबर सिस्टम को भी आपको पढ़ना है। और इसके पैटर्न को और अच्छे ढंग से आप जानने के लिए देखिए, आपके सामने किरण पब्लिकेशन का रेलवे का जो है ऑल एग्जाम मैथ का 16 पेपर दिखाई दे रहा है। इसको ले लेना है क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। आपको जो चैप्टर बता रहे हैं वहां से आपको कवर कर लेना है इसी बुक से। और इसके प्रीवियस ईयर एएलपी टेक्नीशियन का आप किरण पब्लिकेशन का ले लीजिएगा। इसमें 56 सेट दिया गया है, 16 पेपर है। इसमें समझ गए कि नंबर सिस्टम में सब कुछ आ जाएगा। नंबर से संबंधित जोड़ घटाव गुना भाग यानी बोडमास, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, जितना है सब कुछ। यानी सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है आपका नंबर सिस्टम का। यानी कि अगर 20 प्रश्न CBT 1 में पूछा जाएगा तो 6 से 7 क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम ही कवर करके अकेला बैठ जाता है। दूसरा जो आपका है मेंसुरेशन। क्या चीज़? मेंसुरेशन। ठीक, यानी कि क्षेत्रमिति से भी आपका मैथ में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए मेंसुरेशन को भी अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। तीसरा आपका जो है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, यानी टाइम एंड डिस्टेंस से आपका 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, इसे भी पढ़ना है। और एक काम से और आपको बचना है, इसमें लेंदी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। 4 लाइन का, 3 लाइन का, 1 लाइन या 2 लाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, समझ लीजिएगा तो आपसे बन सकता है। चौथा जो आपका है टाइम एंड वर्क। क्या है? टाइम एंड वर्क, यानी टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ये दोनों से मिलाकर आपका 3 प्रश्न रहता है। अब कभी क्या करता है, टाइम एंड वर्क से 2 कर देता है, कभी टाइम एंड डिस्टेंस से भी 2 प्रश्न कर देता है। 5 नंबर पर जो आपका है एवरेज। एवरेज और एज। एज से, एवरेज और एज से जो संबंधित है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में अच्छा खासा पूछा जाता है। इसलिए ये समझिए कौन कौन बताए, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज और एज। एकदम 14 बता रहे हैं, नोट करके इतना चैप्टर को पढ़ जाइएगा। एकदम समझिए, रेलवे में अगर रिजल्ट देना है, जब तक आपका मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप रेलवे एएलपी बोलिए, टेक्नीशियन बोलिए, ग्रुप डी बोलिए, NTPC बोलिए, कहीं पर आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ को मजबूत कर लेना है। अगला जो आपका है रेशियो।
ठीक, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, अनुपात और समानुपात से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। उसके बाद है मिक्सचर, यानी कि मिश्रण से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। किससे? रेशियो से और मिश्रण से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। 8 नंबर जो आपका चैप्टर है वो है परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज यानी प्रतिशत से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, यानी प्रतिशत से संबंधित कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला आपका जो है परसेंटेज के बाद एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि लॉसा और मौसा से भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन पूछा जाता है? नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज एज हो गया, रेशियो से पूछा जाता है, मिक्सचर से पूछा जाता है, परसेंटेज, एलसीएम और एचसीएफ से पूछा जाता है। ज़्यादा कुछ मत पढ़िएगा, नहीं तो मालूम चलेगा पढ़ते रह जाइएगा, आपका पूरा मैथ कंप्लीट भी नहीं होगा, स्कोर भी अच्छा नहीं कर पाइएगा। अगला जो आपका जो चैप्टर है वो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किससे? लाभ और हानि से। अगला जो टॉपिक है आपका एसआई एंड सीआई, एसआई एंड सीआई। एसआई का अर्थ हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, सीआई का अर्थ हो गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला आपका है जियोमेट्री। क्या चीज? जियोमेट्री का अर्थ हो गया ज्यामिति से भी 1 से 2 प्रश्न आपका पूछा जाता है। जितना कुछ बता रहे हैं दोनों आपका CBT 1 और CBT 2 दोनों में काम आ जाएगा, क्योंकि 45 प्रश्न है। CBT 2 का तो सबसे खास महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि वहीं से टेक्नीशियन वाले का मेरिट बनता है, और ALP में 70% वेटेज वहाँ से रहता है। अगला जो है आपका अलजबरा। क्या है? अलजबरा, यानी कि बीजगणित से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद स्टैटिक से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कभी कभी त्रिकोणमिति से भी प्रश्न पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाता है, इसलिए इसको नहीं लिखे हैं। लेकिन ये जो 14 तो आपको टॉपिक लिख दी है, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर हाल में पूछा जाता है। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना चैप्टर को कवर कर जाइए। आपका मैथ रेलवे के किसी भी एग्जाम में, LP टेक्नीशियन हो गया, NTPC ग्रुप डी, सभी में एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम आपको अब रीजनिंग का भी बता देंगे, ठीक उसी प्रकार से साइंस का भी बता देंगे, और आपका करंट अफेयर में कौन कौन सा टॉपिक मुख्य रूप से देखते चलना है, सब कुछ आपको बता देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद पड़ा है तो लाइक कमेंट शेयर दबा कर कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं कल अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।